आप देख रहे हैं P24 भारत। जीतेंगे जीतेंगे, अभी तुझे लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे लड़ाई है, आगे और। नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां मेरे साथ हैं जो नगर निगम में 3 दिनों तक धरना देने आई हुई हैं। आज इनके धरने का दूसरा दिन है और ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से आंदोलन के मूड में हैं। मेरे साथ हैं गीता पांडे जी। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों से हम बात करेंगे। क्या वजह हुई कि महिलाओं को काम छोड़ के धरने पे बैठना पड़ा? सर, ये जो सरकार निकाली है एजुकेटर की भर्ती, तो एजुकेटर की भर्ती निकाली है अलग से, और हमारी आंगनबाड़ी बहनें 15 साल से 35 साल से सेवा करते चली आ रही हैं। उन नौनिहाल बच्चों को जीरो से लेकर के जब से गर्भवती माँ के पेट में बच्चा आता है, जब से वो प्रेग्नेंट होती हैं, तब से हम लोग रजिस्ट्रेशन करके अब उनको भरपूर सेवाएं देते हैं। फिर उनका बच्चा जब पैदा हो जाता है उससे लेकर के जीरो से लेकर के 6 वर्ष तक हम लोग देखभाल करते हैं। 6 सेवाएं हम लोग देते हैं। तो हमारी बहनें, जबकि हम लोगों को ECC का प्रशिक्षण जिले स्तर पर, जबकि मुझे मास्टर ट्रेनर बनाया गया था कि ECC का ट्रेनिंग देने के लिए, और हम लोग जाकर के ब्लॉक में अपनी बहनों को ECC का प्रशिक्षण दिए कि ये हम लोग प्री प्राइमरी से जोड़े जाएंगे और ECC का सेवा अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत हम लोगों की भर्तियां होंगी और हम बच्चों का देख रेख करेंगे। लेकिन ये सुनने में आया कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये एजुकेटर की भर्ती निकाल दी गई, जबकि हमारी बहनें बेहतर सेवा दे रही हैं। कई सेवाएं, 6 सेवाएं दे रही हैं। 6 सेवाओं के बजाय जितनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो सब हम लोग सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये भारत जो एजुकेटर की भर्ती निकाले हैं, ये 10,313 रुपया मानदेय किए हैं। हमारी बहनों का मात्र उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपये मानदेय है, जबकि 4500 स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 1500 स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसमें भी एक PLI जोड़ दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को कॉन्फ्रेंस में कहे कि आप लोगों को 1500 PLI मिलेगा। तो सर, ये PLI किसी बहन के खाते में 1,000 आता है तो किसी के खाते में वो भी नहीं आता है। तो ये तो PLI हम लोगों को एक मूर्ख बनाने का काम किया गया, और वो PLI ना के बराबर है। 10 बहनों का आ रहा है तो 50 बहनों का नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि ये कोटेदार के यहाँ जो बच्चों का यह कह रहे हैं कि गर्मा गर्म आप भोजन बनाइए, तो चावल कोटेदार के यहाँ आ रहा है। कोई चावल आंगनबाड़ी को रिसीव कराया जा रहा है, कोई चावल नहीं दिया जा रहा है। यह ठेकेदारी व्यवस्था जो है, हार्ड कुक का पैसा प्रधान के खाते में जा रहा है। तो जो थोड़ी पढ़ी लिखी है, एक्टिव है, वो महिला तो अपना पैसा प्रधान के द्वारा निकाल ले रही हैं। और कहीं कहीं बहुत ज्यादा जानकारी में आया कि प्रधान ही पैसा लेकर के चले गए। वो बताइए, जब प्रधान ही पैसा लेकर के बैठ जाएंगे, कोटेदार चावल लेकर के बैठ जाएंगे, तो आंगनबाड़ी भोजन गर्मा गर्म कहाँ से बनाएगी? हमारी सरकार कहती है हम नौनिहाल बच्चों का कुपोषण को दूर भगाएंगे। तो ये कुपोषण कहाँ से दूर भगेगा कि जबकि आप ठेकेदारी व्यवस्था कर दिए हैं, पैसा प्रधान को दे दिए, चावल कोटेदार को दे दिए, आंगनबाड़ी के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आंगनबाड़ी गर्मा गर्म भोजन कहाँ से बनाएगी? अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी अन्नप्राशन तो खूब करते हैं बच्चों का। जब भी वो दौरे पे आते हैं, लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं, उनका नामकरण कराते हैं। अभी सर, हम लोग 28 तारीख को प्रतियोगिता हमारे वहाँ था, ये गंभीरा नाथ प्रेक्षागृह में हम भी गए हुए थे। वहाँ पर सांसद रवि किशन जी आए थे, हमारे सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला जी आए थे। तो अन्नप्राशन देखिए, देखने के लिए जैसे हाथी के दांत होते हैं, दिखावे के कुछ और और खाने के कुछ और। तो सरकार की योजनाएं तो धरातल पर तो है ही नहीं है, वो तो केवल दिखावा है कि हम अन्नप्राशन कर रहे हैं, गोद भराई कर रहे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम आंगनबाड़ी को उपलब्ध कराएं। अगर आंगनबाड़ी गर्मा गर्म भोजन नहीं बनाती है, आंगनबाड़ी चावल वितरण नहीं करती है, तो उसकी दोषी आंगनबाड़ी पाई जाएगी। लेकिन जब हम कोटेदार से जंग लड़े, हम चल के प्रधान से जंग लड़े, समूह सखी से लड़े, कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के साथ सरकार जो है वो दोहरी नीति अपना रही है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो आप लोगों में भी काफी जो है शिक्षित महिलाएं हैं, एजुकेटर रखा जा रहा है जो आप लोगों से ज्यादा सैलरी पे, जबकि
जबकि आप में खुद शिक्षित लोग हैं जो इस काम को बखूबी निभा सकती हैं, लेकिन इनकी अनदेखी करके एजुकेटर रखना कहीं ना कहीं जो 15-20 साल 25-15 साल से जुड़ी हुई है। आप क्राइटेरिया लगाए हो कि जिनका 3 साल होम साइंस है, होम साइंस है, जो 3 साल होम साइंस जिसका हो उसको एजुकेटर में भर्ती किया जाएगा। बहुत सी हमारी बहनें हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी 4.25 लाख बहनें हैं, वो बहुत क्वालिफाइड है भाई। कई बहनों का 3-3 साल होम साइंस है, तो क्यों ना आप हमारी आंगनबाड़ी सर, हम तो कहेंगे क्राइटेरिया जो होम साइंस का लगाया है उसको हटाना ही चाहिए, क्योंकि जब आप होम साइंस लगा दे रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारे गांव के गांव नील मिलेंगे। आज के 10 साल पहले 15 साल पहले हम लोग जब पढ़ते थे, किसी भी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल में होम साइंस बहुत रहता था, तो हाई स्कूल तक रहता था। इंटर बीए के कहीं स्कूल कॉलेज ही नहीं थे। तो उस टाइम के तो हम लोग जब आंगनबाड़ी जब पढ़ के नौकरी किए उस टाइम तो था ही नहीं होम साइंस कहाँ, क्योंकि किस स्कूल में कहीं आप लोगों को ये फंसाने की साजिश, बस फंसाने का, केवल एक उल्लू बनाने का है। मेहनत हम कर 45 साल का 40 साल का अनुभव हमारी बहनों के पास है। यूसीसी ट्रेनिंग लेकर के वो बैठी है, सीईसी ट्रेनिंग लेकर के वो बैठी है, अब बना दे रहे हैं। कुछ और महिलाएं उनसे बात करते, कुछ और आंगन। तो सरकार को क्या कहेंगी? सरकार देखिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारी खुद बहनें इतने ज्यादा शिक्षित हैं कि उनसे ज्यादा जो अलग से लोग आएंगे उससे ज्यादा हम लोग जागरूक हैं और हम लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे बेहतर काम हम लोग कर सकते हैं। 90% से अधिक आंगनबाड़ियाँ जो है शिक्षित हैं। इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। अगर कहा जाए तो आंगनबाड़ियाँ जो है वो काफी इतने सालों से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन परिणाम। हाँ सर, 2 अक्टूबर 1975 से हमारी आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इतना करने के बावजूद भी कुछ हाथ में नहीं है। आज तक 6000 हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है, और उसके बाद अब देखिए एजुकेटर की भर्ती निकाल दी गई। अब हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सब काम हम लोग कर रहे हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का गर्भवती का टीकाकरण का, मान लीजिए BLO का ड्यूटी, जल विभाग का, हेलो दीदी है, स्वच्छता है, जो लोग आते हैं, संचारी है, दस्तक है, फाइलेरिया है, जितने लोग आते हैं सब लोग आंगनबाड़ियों को खोजते हैं। आंगनबाड़ियों से ही सब काम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग से BLO का काम भी करवाया जा रहा है। सारा काल आप लोगों ने देखा, सारा काल आप लोग देखे, चाहे वो कोरोना कह दीजिए, चाहे वो सारा आप लोगों ने संभाला। अब एजुकेटर की भर्ती कहाँ सही मानती है? नहीं सर, इसको निरस्त किया जाए और इसमें जो हम लोग पढ़े लिखे हैं इनको नियुक्त किया जाए इसमें, और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, तो इसमें हम ही लोगों ने। जी कुछ कह रही थी हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोरोना के टाइम में सारे लोग अपने घर में थे, लेकिन आंगनबाड़ियाँ ऐसी थी कि पूरा दिन और पूरा रात काम कर रही थी। जितने लोग बाहर से आ रहे थे सबका रजिस्टर बनाना, सबका देख रेख करना, स्कूल में खाना पहुंचाना, उनको कौन सा टीका लगा, कौन सी दवाइयाँ दी गई, उनको खाना मिला कि नहीं मिला, सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे थे। और उस समय तो कहा गया था कि आंगनबाड़ियाँ जो है, पता नहीं क्या नाम दिया गया था, यशोदा नहीं और कुछ कहा गया था। आंगनबाड़ी हमारे लिए जो है बहुत बेहतर काम कर रही है, और उनको आने वाले समय में हम उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, क्योंकि एक ऐसा समय था कि जब कोई घर से बाहर नहीं निकला, हमारी आंगनबाड़ियाँ घर से बाहर निकली, हमारी आंगनबाड़ियाँ बेहतर से बेहतर काम की। और हम लोगों को छलावा दिया जा रहा है, सरकार हम लोगों के साथ जो है कि छलावा कर रही है। कितने साल से आप जुड़ी हुई हैं? हम 31 साल से हैं, 99 से हैं। 99 से हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का कोई उद्धार नहीं किए हैं, और नहीं जो भी है हम लोगों के ड्यूटी करते हुए भी एक जो है एजुकेटर भर्ती निकाल दी गई। हम लोग MA BA भी किए हुए हैं, और इंटर जो है हम लोग साइंस से हैं। देखिए सर, 2016 में हम लोगों का धरना चल रहा था विकास भवन में, हम लोगों का 42 दिन धरना चला था उस समय। उस समय योगी जी मुख्यमंत्री हुआ नहीं, वो सांसद हुआ करते थे। हम लोगों के धरने पे हर 4 दिन पे 5 दिन के बाद आते थे और कहते थे कि बहनों आप लोग मेरा साथ दे दीजिए, जिस दिन हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार बनेगी, 120 दिन के अंदर हम लोगों का आप लोगों का सम्मानजनक वेतन देंगे, सम्मानजनक वेतन देंगे। और आज सरकार को 5 साल वो काल बीत गया, दूसरा काल भी बीत रहा है, 7 साल से अधिक हो रहा है। 7 साल से अधिक हो गया, लेकिन सरकार कुछ सुनने को लिए हम लोगों को तैयार नहीं है। तो ये आवाज जो है सरकार तक पहुँचाई जाए। एक मिनट, बिल्कुल। सरकार क्या कहती है? एक देश एक चुनाव, एक देश एक झंडा, एक भारत अखंड भारत, माने एक हर चीज एक भारत एक कार्ड, सब चीज एक चाहिए। बस आंगनबाड़ी का तनख्वाह एक देश एक जैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? यही भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 15 वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ इलेक्शन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए।
एक तरह का ड्रेस चाहिए, एक तरह का सब चीज चाहिए, वो जरूरी है, वो लेकिन सब बाकी चीज़ चाहिए। नहीं जरूरी। बस आंगनबाड़ी को जगह जगह तरह तरह से बांट के रखना है। मध्य प्रदेश देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, मध्य प्रदेश बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ 15,000 आंगनबाड़ी को दिया जाता है और प्रति वर्ष 1,000 रुपया बढ़ाने का वहाँ अलग से नियम है। हर साल 1 साल की ड्यूटी पूरा होने पर आंगनबाड़ी को 1,000 बढ़ा के दिया जाएगा। अरे भाई एक चीज देखिए, अब वहाँ लाडली बहना फलाना बहना कितना काम चल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की बहना इतनी बेकार है? योगी जी को बहन अब ऐसे वैसे, योगी जी को तो परिवार की जरूरत है नहीं, बट उनको लग रहा है बहनों की भी अब जरूरत नहीं है। तो देख लेंगे बहनें क्या जी जी आप बताएं। हाँ। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमको बताइए किसी विभाग में एक आयु सीमा फिक्स होती है क्या प्रमोशन की? नहीं होती है। अगर 62 साल आयु सीमा है तो 62 साल में एक दिन भी कम रहता है तभी उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। हमारे वहाँ आंगनबाड़ी बहनों की जितनी भी बहनें आंगनबाड़ी बहनें बैठी हैं, इनका 50 साल, खाली 50 साल फिक्स है। 50 साल के बाद अगर 50 साल 1 घंटे की हो गई तो फिर मुख्यसेविका नहीं हो सकती हैं। एक चीज देखिए, दूसरा क्या होता है कि जो मेरी यहाँ सहायिकाएं बहनें बैठी हैं, इनको नए शासनादेश के हिसाब से तो कभी आंगनबाड़ी हो ही नहीं सकती हैं। अब बताइए कि उनकी उम्र कैसे 35 साल हो सकती है जो 25 साल से सर्विस कर रहा हो। तो जब वैकेंसी वैकेंट होती है तो आप बताइए उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये थे आंगनवाड़ियाँ जिनका साफ कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ दोहरी नीति अपना रही है। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चलती तो इनका आंदोलन जो है और तेज हो जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।